हाँ जी प्रभा जी। तो ये 15वें में नहीं, हाँ 16 और 17 के बीच में, हम्म। श्लोक 16 17 के बीच में 16 तो 16। अभी शुरू नहीं 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 किया ना हमने, 16 ही शुरू करना है। आज नहीं शुरू नहीं नहीं, करेंगे। 15वें चैप्टर के हम्म। 16 और 17 के बीच में दुविधा हो रही है। अच्छा। तो नहीं, एक मिनट। हाँ बोलो। हम लोगों ने 15 श्लोक तक किया है। हाँ 16वां तो अभी हमें शुरू करना है। हाँ। ये तो हम तो आगे निकल गए थे, देखता नहीं हूँ मैं। नहीं, नहीं एक्चुअली हम लोगों ने मकरन ठीक यहीं कह रहा रुके है। रहे थे हम। आज हम 15वें 14वें से शुरू करेंगे और आगे जाएंगे फिर से। ठीक है। या बीच 14 से चालू कर। हाँ बीच में टच किया हमने इधर उधर का चीजों को, मगर जो वो स्टेप बाय स्टेप जैसे जाते हैं वैसे नहीं गए थे। तो मेरे ख्याल है बट एनीवे आप अपना क्वेश्चन कर दें, फिर हम लोग नहीं वहां नहीं, चलो आएंगे तो अभी तो। नहीं, तो वो तो उसमें आएगा ही, अगर 15 से शुरू हाँ, कर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ हाँ, तो फिर तो कोई बात नहीं। हम्म। चलो ठीक। और 14वां भी हम कर चुके थे। हाँ मगर वो कंटिन्यूटी के लिए दोबारा कर लेते हम्म। मकरंद इसको 14 से शुरू करके 20 तक ले जाना, खत्म हाँ। कर एक्चुअली क्या है अशोक, इसमें 15 तक एक एक प्रकरण खत्म हो रहा है, और 16 से 20 तक एक प्रकरण है। चलो बात बराबर 2 बार में कर लेते हैं। चलो। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यनम चतुर्विधम। प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं नील आया था, चला कैसे गया, ड्रॉप हो गया वो। ड्रॉप नहीं हो गया, मैं कुछ देख रहा था। अच्छा अभी तेरा वो सिस्टम ठीक नहीं हुआ वो। एक हम सेकंड, लोग कहाँ से शुरू करें? एक 14 से। एक एक सेकंड। हाँ, कहते हैं, प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त वैश्वानर, वैश्वानर इस जठराग्नि होकर हर प्रकार के अन्न को पचाता हूं। और फिर कहा, सर्वस्यम चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम मोहनम च वैदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन यानी कि संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ। तो ये एक तरीके का कंक्लूजन कर दिया उन्होंने 1 से 15 तक का। ठीक। यहाँ रुकना चाहेंगे कि आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे? कर लेता हूँ, चलो हाँ कर कर ले। लेता हूँ। तो पहले से 15 श्लोक तक भगवान ने संसार, जीवात्मा और परमात्मा के विषय में वर्णन किया। अब इस विषय का उपसंहार करते हुए आगे के श्लोकों में इनका क्रमशः क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम नाम से स्पष्ट वर्णन करते हैं। द्वाविमो पुरुषो लोके शरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। इस संसार में
क्षर यानी कि नाशवान और अक्षर अविनाशी, जो दो प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के अर्थात क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। संपूर्ण प्राणियों के शरीर को क्षर और जीवात्मा को अक्षर कहा जाता है। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रय माविश्य विभत्स्व्य ईश्वरः। उत्तम पुरुष तो विलक्षण ही है, जो परमात्मा इस नाम से जाना गया है। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है, धारण पोषण करता है। यस्माक्षर मतीतोम क्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। कारण कि मैं क्षर से अतीत हूं और अक्षर से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। फिर आखिर के 2 श्लोकों में यो मामेव मसमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्व विद्यजति माम सर्वभावेन भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। और अंतिम श्लोक में इति गुह्यतमम शास्त्रमिद मुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान्यस्य यात्कृत कृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान यानी ज्ञात ज्ञातव्य का तथा प्राप्त प्राप्तव्य और कृत कृत्य हो जाता है। जो जानने लायक है, जो प्राप्त करने लायक है, जो करने लायक है, सबसे युक्त। चलो जी। चलिए, बहुत अच्छे। तो 15 में तो भगवान ने ये कहा कि मैं ही सब कुछ हूँ। वेदों के जानने का विषय भी मैं ही हूँ, वेद भी मैं ही हूँ, क्रिएटर भी मैं ही हूँ, नोअर भी मैं सभी ही हूँ। कुछ मैं ही हूँ। हाँ, यही कहा। और इसमें बाद में कहा कि पुरुषोत्तम, वो जो 3 चीजें लेके चले थे ना, संसार, जीवात्मा और परमात्मा, तीनों लिए थे ना। 1 से 15 तक तो वही बात करी, संसार के बारे में, जीवात्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में। और उसी चीज को यहाँ पे संसार को क्षर कहा, जीवात्मा को अक्षर कहा और परमात्मा को पुरुषोत्तम कहा। सेम। परफेक्ट। तो ये 16 और 17 के बीच में मेरा क्वेश्चन ये था कि जो 16वें के लास्ट में कह रहे हैं ना कि कुटो अस्थो अक्षरा उच्यते, इम्पेरिशेबल इज कॉल्ड इम्यूटेबल। तो जो पेरिश नहीं होता है, जो नहीं मरता है, जो कभी बॉर्न नहीं होता है, उसमें और फिर ये अपने बारे में बताया उन्होंने परमात्मा, इसमें कोई डिफरेंस है? बिल्कुल। क्या डिफरेंस है? जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, बट मैग्नीट्यूड में इट इज मच लेस, और परमात्मा इज मच हायर इन मैग्नीट्यूड बट सिमिलर इन क्वालिटी।
नहीं वो हम भी तो उन्हीं का अंश है, वही तो हाँ, भगवान। इसीलिए तो वी आर रिफ्लेक्शन, परमात्मा से ही जीवात्मा है। लेकिन we are imbibing some of those qualities or most of those qualities, but not in the same magnitude, same quantity. ये थोड़ा सा इस पे हाँ, जरा अर्श और। एक्सप्लेन करेगा। हाँ अनिल यार। अर्श तुम बताओ यार पहले। हाँ जैसे ये चीज ये नहीं समझ में आ रही ना कि हमारा जो आध्यात्मिक गोल भी यही है ना कि उसी में मर्ज कर जाना, राइट, उसी परमात्मा में मर्ज कर जाना इस आध्यात्मिक जर्नी के द्वारा। तो अगर हम मर्ज कर गए तो हम भी तो वही हो गए ना, पुरुषोत्तम परमात्मा हो गए, या अभी भी हम अलग ही है। हाँ, फिर वो जो ये जो हम हो गए ना, वो वाली, वो आइडिया, वो थॉट खत्म हो जाती है ना। मैं वो हो गया, ये वाली जो थॉट है, ये खत्म हो जाती है। जो आपका जो, जब आप अनुभव करते हैं तब आप कहते हैं मैंने ये अनुभव किया। हम्म, मगर जब आप मर्ज कर जाते हैं या बीइंग वाली बात स्टेज पे चले जाते हैं, तो हम्म, आप मैं हो गया वो खत्म हो जाता है। तो मैं जो है वो टोटली निकल जाता है उसमें से। इट बिकम्स जस्ट ए इज, ये है। देयर इज नो मैं पार्ट when you do a merger. So that's a slightly different state. मैं इसको एक और तरीके से समझा सकता हूँ कि जैसे आप ये समझिए, सूर्य जो है, सूर्य इज लाइक ए परमात्मा, एंड सूर्य के अंदर से निकलने वाली किरणें जो हैं, दे आर लाइक ए जीवात्मा। हम्म, तो क्या होता है कि जो सूर्य के साथ वही है, बिल्कुल सूर्य के अंदर, तो उसमें आप एक दूसरे से भेद नहीं कर सकते कि कौन सी किरण निकल के कहाँ जा रही है। मतलब फोटान कह लीजिए, बंडल ऑफ एनर्जी कह लीजिए, वॉट एवर इट इज, जैसे भी डिफाइन करना हो, लेकिन दैट इज जीवात्मा। लेकिन जितनी भी जीवात्माएं संसार में फैली हुई हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, वो सारी जीवात्माएं जब जाती हैं तो जो भूत है, भूत मीन्स मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ नेचर, उसके अंदर से जाती हैं वो किरणें। तो जैसे कोई किरण पृथ्वी पे आई, तो उसको क्या है, आकाश तत्व से होते हुए जो हमारी पृथ्वी के ऊपर डिफरेंट लेयर्स हैं, 7 लेयर्स, उनके अंदर से होते हुए वो नीचे आती हैं। तब हम कहते हैं हाँ आज सूर्य निकल आया, प्रकाश हो गया। लेकिन उन किरणों के द्वारा मैं कहता हूँ प्रकाश हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अंधेरा हो रहा है। लेकिन जब वो किरणें आती हैं तो उनको इन जो तत्व हैं पृथ्वी से लेके आकाश के, इनके अंदर से गुजरना पड़ता है। मतलब दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस। तो हर एक जीवात्मा जो है ऐसे ही पंच तत्वों के अंदर से गुजर के, हालांकि वो हर किरण आप सूर्य से अलग नहीं कर सकते, कोई भी किरण सूर्य से अलग नहीं हो सकती, चाहे वो कितने भी पृथ्वी तत्वों से या पंच तत्वों के अंदर से गुजर के निकलती रहे, वो रहेगी इटर्नल। लेकिन होता क्या है कि उसके अंदर इन गुणों का प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने कहा अंधेरा हो गया, तो इसमें क्या है कि जो किरण आ रही थी उसके ऊपर जो भी और तत्व हैं, धूल का या बादलों का या किसी का असर आ गया, तो नीचे मुझे प्रकाश कम हो गया। तो क्या हो रहा है, जीवात्मा को प्रकृति के पांचों गुणों से निकलना पड़ता है, उसके अंदर रहना पड़ता है। उसका कारण है क्रिया। जो सूर्य से किरणें निकलती हैं वो क्रिया करती है, दे आर मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। लेकिन कोई भी इंडिविजुअल किरण जो है उसको आप सूर्य से अलग नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर वो शक्ति नहीं है जो सूर्य के अंदर है। जैसे अभी मकरंद जी कह रहे थे ना कि हमारी जो जो चीजें हैं वो अनंत नहीं है, सामर्थ्य और उसके अंदर है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि हम एक ही कार्य कर सकते हैं कि अगर मैं वो किरण हूं और मुझे इस चीज का ज्ञान करा दिया गया कि हाँ मैं वही किरण हूं, किसी ने अनुभव करके बता दिया, तो हम एक ही काम कर सकते हैं कि संसार के जो गुण हैं उनसे अलग अगर मैं अपने को अनुभव कर सकूंगा, तो मुझ में और ब्रह्म के अंदर और या सूर्य के अंदर अंतर नहीं दिखेगा। देन वी आर द पार्ट ऑफ द सेम इनफाइनाइट सोर्स। सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एक फिजिकल वे में मैं आपको समझा सकता हूँ। दिस इज जस्ट लाइक ए, हम दृष्टांत कहते हैं इसको।
हाँ, लेकिन ये जो अनुभव अंदर जाके होना जो है, मतलब ध्यान में जाके या कहीं भी जाके या संप्रज्ञात समाधि में जाके अगर आप देखेंगे, then it's a totally different experience which is अव्यक्तम. You cannot explain it. It is just अनुभव. That's why I see. जैसे वो इस- सिंपल तरीके वो दूसरा वो भी सिंपल सी एग्जांपल है कि ड्रॉप ऑफ ए वाटर और समुद्र, and what is the difference in the samudra itself? हाँ, Soshan, I mean, yes. one is a Absolutely. kind of a finite हम्म, and one is infinite comparison to boom, a drop. मतलब समुद्र और बूंद की एक ही क्वालिटी है, यही की है वो, बट इट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू समुद्र. I think that limited, मतलब while समुद्र और परमात्मा is unlimited. हाँ, ये जैसे हम कह सकते हैं कि आग का जो वो उड़ता है, फुलिंग, क्या कहते हैं उसे, स्पार्क. स्पार्क, हाँ, आग का जो स्पार्क है तो वो भी आग ही, हम्म, लेकिन उसमें वो आग वाली क्वालिटी भी है लेकिन क्वांटिटी नहीं. तो वही जीवात्मा और परमात्मा का अंतर. या मैंने जो एग्जांपल दी थी वो इसलिए दी थी क्योंकि यदि यदि आप जल के बूंदों से उन चीजों से तुलना करते हो, हाँ, दैट्स अ गुड एग्जांपल, बट No, that's a little bit more simple one, that's all. या लेकिन क्या होता है कि परमात्मा और जीवात्मा इन दोनों को मन के द्वारा समझ लेना या अनुभव करना संभव नहीं. ये दोनों तत्व तो एकदम अलग हैं. तो मैं बार बार इस चीज पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप उसको मन के द्वारा एनालाइज करके समझने की कोशिश करेंगे तो वो वही बात आ जाती है कि यन मनसा न मन्यते एनाहुर मनोमतम. जिसके का मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता लेकिन मन मनन कर रहा है, इसलिए वो है, ऐसा कहा गया है. मन जिसके कारण मनन करता है वो उसका पीछे मतलब सोर्स है उसका. तो आप मन के द्वारा उसका मनन नहीं कर सकते ब्रह्म का. और इसीलिए उन्होंने कहा कि यन मनसा न मन्यते एनाहुर मनोमतम तदेवं ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम यदि दम उपासते. जिसका मन से मनन नहीं होता है लेकिन मन जिसके कारण मनन करता है उसको ही तुम ब्रह्म जानो, ना कि ये जिसकी कि तुम उपासना करते हो. उपासना करना आवश्यक है, उसके समीप जाना आवश्यक है, उसके विषय में सोचना आवश्यक है. क्यों? वो हमको पवित्रता देता है. हमारी पवित्रता ही हमारे द्वारा किए हुए वो कार्य है जिससे कि उसका अनुभव हो सकता है. तो आवश्यक है उपासना करना, लेकिन इस चीज को बार बार वेदों में बताया गया है कि देखो वो है नहीं, वो जिसको कि तुम उपासना कर रहे हो, लेकिन वो आपको ले जाएगा वहां, उसका अनुभव करा देगा. उपासना आवश्यक है, जप आवश्यक है, तप आवश्यक, सब आवश्यक है इस संसार के अंदर. लेकिन जब उसकी अनुभूति होती है वो एक अलग तत्व. तो उसको इन्होंने यहाँ कहा भी है विलक्षण. आप उसको समझा नहीं सकते कि वो ऐसा है या वैसा है या जैसा भी, मतलब मैं कैसे उसको, इट्स अनएक्सप्लेनेबल, सिंपल. एंड आई थिंक हर्ष जी उसको ज्यादा डिटेल में समझा सकते हैं क्योंकि वो मन और बुद्धि का विषय नहीं है, लेकिन मन और बुद्धि की आवश्यकता उसको जानने के लिए जरूरी है. नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि यही तो, जैसे बड़े सिंपल वे में, जरा रसगुल्ला खाया है नहीं तो पता कैसे लगेगा कि मीठा है खट्टा है. तो क्या, और उसे दूसरा उसको मैं ऐसा समझता हूँ कि चूंकि वो इंद्रियों का विषय नहीं है ना, ना तो वो, जैसे कहते हैं ना, आप आंख से सूंघ नहीं सकते, सूंघने के लिए नाक चाहिए. कान से आप देख नहीं सकते. जो जिसका जो गुण है वो उसी में गुण बरत रहा है. तो उसके हिसाब से पांचों गुण जो इस संसार के अंदर हैं वो इनसे अलग विलक्षण है. तो इन इंद्रियों के द्वारा और इंद्रियों से संयोजित जो मन है उसके द्वारा उसका अनुभव हो नहीं सकता, क्योंकि वो जड़ जगत का पदार्थ नहीं है. वो कुछ अलग ही है, विलक्षण, अचिंत्य, अव्यक्त. तो लेकिन है, इस बात को वहां वो गारंटी के साथ कहते हैं कि है. वेदा हमें तम पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण तमसा परस्तात्. है वो पुरुष, महान है, अंधकार से बहुत दूर है, आदित्य की तरह है, सूर्य की तरह चमकदार, आदित्य वर्ण. अनिल जी थोड़ा ये बताएंगे, ये जो आप बोल रहे हैं कि वो सूर्य के समान और चमकता है ऑल दैट, इस कौन से स्टेंजा में इसको एक्सप्लेन किया गया है? किस चीज, क्या चीज? जो आप अभी समझा रहे हैं, जो कौन से श्लोक में ये बात कही गई है? ये इससे क्या होता है कि जो भागवत गीता है ना, इट इज लाइक ए, अगर आप शुरू में पढ़े तो हमें दिया होगा कि वेदों का सार इसमें रखा गया है. तो क्या होता है कि इन चीजों में एक एक श्लोक के पीछे
डिफरेंट ईशोपनिषद से लेके जितने उपनिषद है उनके अंदर से जो तरह तरह के श्लोक और मंत्र हैं उनको इकट्ठा करके यहाँ किया गया। दैट्स व्हाट वेद व्यास जी डिड। तो एक एक श्लोक में जब आप यहाँ जाते हैं और अगर आप उसको भी समझ लेंगे तो ये बिल्कुल खुल जाता है, मतलब एक एक श्लोक जो है खुल के सामने आता है। अच्छा, इसकी ये मतलब है। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी पंडित पढ़ा रहा है वो अपने हिसाब से घुमा लेता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस श्लोक में क्या है उसकी बात करें हम, वो क्या हाँ, तो कह वही रहा तो है इसमें साथ साथ। आप देखिए ना, इसमें कितना साफ साफ दिया है कि जैसे उन्होंने कहा कि आप कोई श्लोक ले लीजिए, मैं बता देता हूँ उसको कैसे, देखिए आपको आप कैसे सोचते हैं और मैं जो सोचता हूँ वैदिक स्टाइल में कि क्या उसके मीनिंग हो सकते हैं। आप कोई भी श्लोक लेके मुझे बताइए अब इसमें। 15 16 पे देखो वहीं से 15 व्याख्या शुरू हुई थी हाँ, परमात्मा देखिए और मान लिया आप 15 पे आ जाइए, तो उन्होंने मान लिया 15 पे कहा कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैः च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मान लीजिए 15वां है, उसका उनका कि द्वा विमौ पुरुषो लोके क्षरः च अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। अब आप देखिए, मेरे को साफ साफ इन्होंने श्लोक में तो यही कहा है कि इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। अब आपको सोचना पड़ेगा ये दो कौन है। या वो बहुत पहले बता चुका है कि मतलब हमारी जो आत्मा है वो नाशवान नहीं है वो क्या नहीं और है? नाशवान वो नहीं है, नाशवान नहीं है। नाशवान नहीं है। हाँ, चलिए ठीक अक्षर। या वो पहले ही बताया है कि वो नाशवान नहीं है जो आत्मा है। और ठीक। उसके ऊपर से जो पुरुषोत्तम है वो भगवान के बारे में बताया गया है। जो यू नो ये जो हमारी आत्मा है वो सिर्फ अपने बारे में ही कुछ जानता है, दूसरे के बारे में नहीं जानता है। भगवान की जो पुरुषोत्तम है वो सबके बारे में जानते हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस। नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपनी आत्मा को ठीक से नहीं जानते, इसलिए हम दूसरों को नहीं जानते। अब जिस दिन आप आत्म तत्व में आ जाओगे ना, आप सबको जान जाओगे, क्योंकि आत्मा एक ही है। जो 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 प्रकाश की किरणें हैं वो सब एक सी हैं, लेकिन जैसे ही वो जड़ जगत के संपर्क में आती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, दिखती हैं, ऐसा भाषित होता है, प्रतीत होता है। जैसे ईशोप, मैं यहाँ पे, लेकिन अब ये आया तो अब आपको मैं समझाऊंगा फिर कि ईशोपनिषद में मंत्र है कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम अनुपश्यत। ईशोपनिषद जो है वो यजुर्वेद का सबसे ऑथेंटिक ग्रंथ है उपनिषदों में। और उसमें वो कहते हैं यस्तु सर्वाणि भूतानि, जो सर्व प्राणियों को, भूतों को आत्मन्नेवानुपश्यति, अपनी आत्मा के अंदर ही देखता है। तत्र को मोह, वहां पर किसका मोह? कुछ जब दूसरी चीज है ही नहीं, उसका मोह कहां से होगा? कहा शोका, किस चीज का शोक? एकत्वम अनुपश्यता, वहां पर सिर्फ एकता दिखती है। लेकिन उस आत्म तत्व में अगर आप पहुंचोगे नहीं तो हाँ, ये विविधता तो है ही। फिर वो मन का खेल है। आपको जो विंडो दी गई आप उसी से देख सकते हो, लेकिन आत्म तत्व में जाने के पश्चात में जो ऋषि योगी लोग होते हैं वो आपके शरीर को नहीं देखते हैं, आपके मन को नहीं देखते हैं। वो अंदर जाके सब कुछ देख लेते हैं, क्या है, कैसा है, अधिकारी है कि नहीं है, बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बहुत यहाँ ना ये एक क्या वो मेंटल जिम्नास्टिक है, बहुत बहुत ज्यादा। तो उसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं थोड़ा सा कम जिम्नास्टिक्स करने की, क्योंकि बात तो सभी ठीक हो रही है, बट वो क्योंकि जिम्नास्टिक्स है, पोज बहुत चेंज हो रहा है जल्दी जल्दी। तो जो 15वां है ना श्लोक, 15वें में उन्होंने बड़ा बड़ा साफ साफ बोला है कुछ, जैसे कि सर्वस्य चा अहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। ये हृदय में रहता हूँ मतलब मतलब सबके अंदर हूँ। बट हृदय में हूँ मतलब विदेशे। सबके अंदर हूँ तो ये भी कह सकते थे कि भाई सबके सारे पैरों में हूँ। शरीर में हूँ, सारे कण में हूँ उसके। ये भी कह सकते थे सबकी आत्माओं में हूँ, मगर उन्होंने स्पेसिफिकली यूज किया वर्ड हृदय में रहता हूँ।
और मुझसे ही उसके बाद में उन्होंने बोला कि मुझसे ही आपकी स्मृति है, ज्ञान है, ये सारी चीजें मुझसे ही आती। नहीं तो हर्ष ये वो एस्पेक्ट नहीं, एवरीथिंग इज इल्यूमिनेटेड बाय हिम। दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ भगवान, इट इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ परमात्मा। कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है। जब वो भगवान के रूप में बोलते हैं, then it becomes a personal भगवान, my भगवान। When it becomes my भगवान, it stays in your heart। अगर प्रभात जी आपके जो आपके इंटरेस्ट वाली बात है, जो हार्ट है, जब हार्ट आपका फ्रॉम द ग्रॉस अटैचमेंट टू अनकंडीशनल लव वाली साइड में जाना शुरू होता है, तब उस भगवान का रूप आपको अपने हृदय में नजर आना शुरू होता है। उससे पहले आपने खुद उसको आवरण में डाला हुआ है। एनलाइटनमेंट का जो एक स्टेज है जिसके अंदर हम वननेस की बात करते हैं कि संसार सारा एक ही है, उसका जो अनुभव है, उस अनुभव के लिए आपके हृदय को अनकंडीशनल लव वाले भाव के जाना होता है। जब आप या पूरी सृष्टि उसका अनुभव शुरू नहीं होता है, ऐसा कह रहा है। जब आप पूरी सृष्टि के साथ में अनकंडीशनल लव वाले भाव में चले जाते हैं, तो आपका अनुभव क्या होता है? ये नहीं कि सृष्टि एक है, ये सब कुछ एक है, सबके साथ प्यार करो, ऐसा नहीं होता अनुभव। अनुभव ये होता है कि मैं इस और ये सृष्टि एक ही है। उस स्टेज के अंदर आपका जो भगवान का अनुभव है वो आपको रियल क्लियर होता है। उस स्टेज के अंदर आपको मैं और सृष्टि, इसके अंदर का अंतर खत्म हो जाता है और मैं का भाव भी खत्म हो जाता है। तो ये एक फर्स्ट स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट है, और इस स्टेज को पाने के लिए आपको अपने हृदय को एक्सपैंड करना पड़ता है। इस स्टेज को पाने के लिए जो आपकी मेडिटेटिव, जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं मेडिटेशन वाली, वो आपकी लव के फोकस पे होती है। और लव का जो स्थान है वो हृदय है, प्रेम का जो स्थान है वो हृदय है। और इस स्टेज के अंदर आपको भगवान के साथ में अनुभव होता है, भगवान का अनुभव। तो भगवान ने यहाँ पहले और 15वें के बाद में उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, और ये मकरंद ने भी शुरू में पॉइंट आउट किया था, 15वें के बाद में कुछ चेंज है। तो भगवान तो क्या क्यों सर्वस्य चा अहम हृदय सन्निविष्टो। अगर आपको भगवान को अनुभव करना है तो आपके लिए एक रास्ता है, वो है हृदय को निर्मल करना। हृदय को निर्मल करना मतलब एक ऑब्जेक्ट्स के साथ में प्रेम की जगह अनकंडीशनल लव पूरी सृष्टि के साथ इक्वल तरीके से करना। ठीक है, तो यहाँ तो हृदय की बात आती है। तो हृदय के साथ में आपको भगवान का और ये एक अनुभव ऐसा है, इसमें प्रभात जी आपने ये बात कई बार पहले भी पूछी है, और या पूछी क्या रेज की है। इस स्टेज के ऊपर आपके जितने सांसारिक रिश्ते हैं वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आपका रिश्ता किसी और से, कोई और मैं, ऐसा रिश्ता नहीं रह जाता। वो जो स्टेज ऑफ वननेस है उसके अंदर आप ही हैं सब, ऐसा भाव आ जाता है। इसलिए कोई रिश्ता खत्म हो जाता है। अब मेरा और मेरे हाथ के साथ में मेरा क्या रिश्ता है? ये हाथ और मैं जब तक अलग अलग हैं तब तक अलग दिखते हैं, बट मैं ही हूं, ये भी हम सोच सकते हैं।
तो ये चीज आ जाती है उसमें। मगर उसी के साथ में नेक्स्ट उसके अंदर इमीडिएटली उन्होंने कहा कि भाई अभी हृदय से तो बात हो गई है कि मैं हृदय में रहता हूँ, और ये कि उन्होंने इशारा भी कर दिया कि आप ये कर सकते हैं, आप मुझे देख सकते हैं यहाँ पर। बट इमीडिएटली उन्होंने उसके बाद में आपके मन और बुद्धि की तरफ इशारा कर दिया कि मैं, आपका जो स्मृति है, ज्ञान है, ये सब चीजें हैं जो ये मुझसे ही आती हैं। ये पहली लाइन में उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपके मन में रहता हूँ या मैं आपकी बुद्धि में रहता हूँ। पहली लाइन बहुत स्ट्रांग है, आपके हृदय में रहता हूँ। दूसरी लाइन जब उन्होंने बोलनी शुरू की है, उसके बाद में ये दिस इज वेयर वो स्विच हैपन्स। जो 15वें और 16वें के अंदर जो स्विच है, ये यहाँ से शुरू हो जाता है। जब हम परमात्मा की बात करते हैं तो हमारा जो व्यू है वो आत्मा और परमात्मा की तरफ चला जाता है। तो इस जब हम भगवान की बात करते हैं तब वो हमारा पर्सनल भगवान होता है, और उस पर्सनल भगवान का अनुभव करने के लिए हृदय का जो रास्ता है, द्वार है, वो आपको खोलना पड़ता है। बट जब आप ज्ञान की बात करते हैं, जब आप मन बुद्धि की बात करते हैं, जब आप उस सृष्टि को समझने की, उसके कंस्ट्रक्ट को समझने की बात करते हैं, तब आप आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं। इसीलिए नेक्स्ट श्लोक के अंदर उन्होंने 16वें में क्षर अक्षर वगैरह की बात की है। एंड उसके बाद में भूतानी कूटस्थो अक्षर उच्चते। भूत का मतलब तो खैर अभी अनिल जी ने भी बोला था, और हम लोग ये कर चुके हैं कि जो चीज एग्जिस्टेंस में आ जाती है उसको भूत बोलते हैं। वॉट एवर इज नाउ मैनिफेस्टेड इज कॉल्ड भूत। तो उसमें उन्होंने बोला कि अब इसमें दो तरह के, एक क्षर यानी जो डिस्ट्रक्टिबल है, और एक अक्षर जो डिस्ट्रक्टिबल नहीं है। ये दो तरह की इसमें चीजें आ जाती। अभी मॉडर्न वर्ल्ड में ना हम लोग कुछ चीजें बड़े अच्छे एग्जाम्पल भी दिख जाते हैं। आपने वो देखा होगा, हम लोग कई बार वो ये डिजिटल जब आप बैकग्राउंड वगैरह देखते हैं तो एक साइड में एक कलर होता है, दूसरी साइड में दूसरा कलर होता है, और वो बड़े ग्रेडेशन के साथ में बड़ा स्लोली चेंज होता हुआ नजर आता है। ऐसे कई आपने इमेजेस वगैरह देखी होगी। शेड्स। तो अगर आप एक एंड के ऊपर व्हाइट रख लें हैं, और दूसरे एंड के ऊपर मान लीजिए कि रेड रख लेते, एक एग्जाम्पल है, और वो जो सिंपल उसका ग्रेडेशन के साथ चेंज होगा तो एक तरफ पूरी रेड हो जाएगा और दूसरी तरफ पूरा व्हाइट हो जाएगा। तो जो पूरा रेड है वो समझ लीजिए कि वो डिस्ट्रक्टिबल है, क्षर है। जो पूरा व्हाइट है वो अक्षर है। मगर अगर आप व्हाइट को रिप्लेस कर दे ट्रांसपेरेंट के साथ में, तो ट्रांसपेरेंट जो है वो पुरुषोत्तम है। जो जो क्षर का जो संसार है, जो कलर वाला संसार है, जिसके अंदर रेड कलर था, एक तरफ मान लीजिए कि पूरी तरह रेड था, मगर जो उससे वहां तक पहुंचते पहुंचते वो फीका 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 होते होते जो व्हाइट के बिल्कुल नजदीक था वो बहुत फीका था। वो फीका क्या था? इस एग्जाम्पल को मैं, इसी एग्जाम्पल के, थोड़ा लिमिटेशन है इस एग्जाम्पल की, बट जस्ट उस पर एक एग्जाम्पल की तरफ से मैं थोड़ा पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आपके चित्त के अंदर वासनाओं का ढेर बहुत गहरा हो जाता है तो आपका कलर जो है वो गूढ़ा हो जाता है। जब वही वासनाओं का ढेर कम होता चला जाता है तो आप व्हाइट के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं, बहुत फीका कलर आ जाता है उसका। रेड की साइड में आप
क्षर संसार में जुड़ जाते हैं। वाइट की साइड में आप जीव के संसार में जुड़े, आप जीव बन जाते हैं। और जीव के बनने के बाद में जब आप ट्रांसपेरेंट को जोड़ते हैं तो ट्रांसपेरेंट जो है वो दैट इज द थर्ड स्टेज ऑफ अक्षर कह लीजिए, या थर्ड स्टेट ऑफ ये जो इसमें जो 3 तरीके से बताई गई चीज है वो तीसरी स्टेट समझिए। Why there is a difference between transparent and white? Even pure white be, it is Rainbow still a color. jeev. It still has a color of Maya with it. It is still engaged, entangled. उस स्टेज के ऊपर जब आपकी जैसे अब आप मान लीजिए कि चित्त शुद्धि की हम बात करते हैं, जब चित्त की शुद्धि जैसे जैसे आपकी होती चली जाती है आप वो व्हाइट की तरफ मूव करते चले जाते हैं, आपका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, व्हाइट की तरफ मूव कर जाता है। एडवांटेज क्या हो जाता है उस जगह पर कि व्हाइट की जगह पर पहुंचते पहुंचते जो ट्रांसपेरेंट है वो आपको विजिबल ज्यादा हो जाता है, आप उसके ज्यादा नजदीक पहुंच जाते हैं। बट एट द सेम टाइम आपकी जो परसेप्शन है, आपकी जो विजिबिलिटी है टुवर्ड्स द रेड, इट इज ऑल्सो देयर। मतलब जीव उस स्टेज पर चला जाता है जहां पर संसार भी उसको विजिबल है और परमात्मा भी उसको विजिबल है। तो परमात्मा बना नहीं, पूरा मर्ज नहीं हुआ है अभी, बट अनुभव में है, वो स्टेट ऑफ अनुभव है, कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ अनुभव हो सकती है उसकी। तो जब हम आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं तो देन वी आर टॉकिंग इन ए मोर मतलब सांख्य योगा की तरफ से बात कर रहे हैं। मगर जब हम हृदय की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, तब हम मोर ऑन द भक्ति योग की बात करते हैं। तो दोनों को अलग अलग तरीके से जब हम देखेंगे और इस दोनों का डिफरेंस जब हम समझ जाएंगे तो उस डिस्कशन को हम वहाँ फोकस कर सकते हैं कि भाई यहाँ ये भक्ति योग वाला फोकस है, इसका क्या रास्ता है, ये ज्ञान योग वाला फोकस है, इसका क्या रास्ता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल अगले अगले ही उसमें श्लोक में उन्होंने परमात्मा वर्ड को यूज किया है, शायद 17 में। 17 में है, 17वें में उत्तम पुरुष तवन्य परमात्मे युक्त। सो जस्ट अंडरस्टैंड, हम लोगों का जो सब्जेक्ट का डिस्कशन है उसके जो डिस्कशन का फोकस हमारा उस परसेप्शन के साथ में, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ होना चाहिए कि किस तरह से ये बात की जा रही है। भक्ति योग के लिए अगर आप ज्ञान योग का एक्सप्लेनेशन देंगे वो काम नहीं आएगा। तो मेरे दोस्त बोलेंगे हमारे सिर के ऊपर से उतर गया ये बात तो ठीक नहीं। और अगर ज्ञान योग वाले के लिए आप भक्ति योग की बात करेंगे तो वो कहेगा नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, मैं बताता हूं कैसे होता है। दोनों ही अपनी जगह ठीक हैं, बट भाव गलत है, भाव अलग है। भक्ति योग वाला भाव वो बिल्कुल अलग है, हृदय सन्निवस्त, मैं हृदय में रहता हूँ। ये बहुत मेन है उसका भक्ति भाव। आप इस चीज को हम लोग बड़े सिंपल देखते हैं, हनुमान जी को बोलते हैं कि आप दिखाइए, तो अपना सीना दिखा के खोल के दिखाते हैं कि मेरे हृदय में राम बसे हैं। हम लोगों ने बहुत ये सिंपल तरीके से देखा है जगह जगह के ऊपर, हमारे पुराणों में इस तरह की बातें आती हैं। दैट इज ऑल भक्ति। हनुमान को हम भक्त मानते हैं, ज्ञानी की बात तो हम करते हैं, भक्त मानते हैं ना, क्योंकि इवेंचुअली तो वो उस स्टेज पे जाने के बाद में ज्ञानी और भक्त में डिफरेंस नहीं रह जाता। सो दैट इज अ डिफरेंट story which we will discuss maybe, or we have discussed before also, but right now we are just trying to understand कि ये दोनों जो differences हैं जो वो कैसे आते हैं। I think everybody agrees everything. Let's move further. I think मेरा एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये है
हाँ जी, क्या आप ये जितनी भी भक्ति की बातें समझा रहे हैं ये बिना ज्ञान के समझा रहे हैं, खाली भक्ति से? देखिए ज्ञान नहीं नहीं ओके, तो ज्ञान की परिभाषा क्या है? मैं परिभाषा नहीं पूछ रहा हूँ, जितनी चीजें आप समझा रहे हैं हम समझ रहे हैं, ये बिना ज्ञान के समझ रहे हैं? नहीं, आप ये समझिए कि ज्ञान की परिभाषा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एनालिसिस नहीं है। जब हम अध्यात्म में ज्ञान की बात करते हैं रियलाइजेशन। तो हमारे उस ज्ञान का हाँ, ज्ञान का मतलब वो आ जाता है जिसके अंदर आपने वो अनुभव कर लिया है, तब वो जो ज्ञान हुआ है वो उस ज्ञान की बात करते हैं। तो हम लोग ज्ञान में जब हम ज्ञान योग की बात करते हैं तो उसके अंदर हम मन और बुद्धि की आवश्यकता पड़ जाती है उसमें। तो इसलिए बिना ज्ञान के तो भक्ति नहीं है, बट ये वो वाला ज्ञान नहीं है जो ज्ञान योगी समझता है कि मेरा टूल है। ज्ञान योगी जो है वो तो एनालिसिस कर करके जाता है कि भाई ये तो ये हमारी ऐसा है, ये एनालिसिस है, ऐसा पता है, नहीं वैसा है। मतलब मुझे लगता है ये हमारी भक्ति योगी को इसका Hey, एनालिसिस की everybody's आवश्यकता right. नहीं है। Let's move on. एनालिसिस, क्योंकि ईश्वर मतलब पहले भी इसमें श्लोक हैं गीता में ही कि जैसे उन्होंने एक जगह कहा था कि ईश्वरो सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, राइट? तो वहां पर भी उन्होंने ईश्वर शब्द यूज किया और उन्होंने कहा कि वो हर मनुष्य के हृदय में स्थित रहता है इसमें और भी वो अपनी माया के द्वारा जो है इस संसार में सब पुरुषों को, मनुष्यों को चरा रहा है अपनी मैं माया के। मैं सिर्फ ये आपको बोलना चाहता हूँ, जैसे जो आप एनालिसिस कर रहे हैं वो ज्ञान योग की एनालिसिस है। अच्छा, जो है बात क्या है कि भक्ति योगी को ये एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है। वो कहता है मेरे हृदय में भगवान है, मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा बस। वो कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरे हृदय में भगवान है, वही मेरे ईश्वर है। इसी श्लोक के 17वें श्लोक के अंदर परमात्मा के बाद में नेक्स्ट लाइन में ईश्वर का शब्द भी यूज अच्छा, मेरे अर्थ से क्या है कि अगर एक श्लोक और या एक मंत्र से काम हो गया होता तो बहुत पहले हो गया होता। वो हर जगह एक्सप्लेन करके जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स के साथ। हाँ, लेट्स मूव ऑन। चलिए आगे चलिए। आई थिंक अध्याय खत्म हो गया है। 18 में चले ना? हाँ 18 में चलते। 16वां होगा ना अब तो। नहीं 17 तक तो बात हो गई, वही तो ज्ञान योग आया। नहीं, वो तो खत्म हो गया भाई, चैप्टर खत्म हो गया, 20 तक तो था ही वो। नहीं, अभी 20वें तक पहुंचे नहीं ना, अभी हाँ भैया, 18वें अशोक से तुम श्लोक तो पर जा रहे हैं ना। श्लोक बाई श्लोक चल रहा है। चलो, 2 और हैं श्लोक। बाकी 18वें में तो मतलब उन्होंने डिक्लेरेशन को थोड़ा फर्दर किया है उसको उसमें। बट एक चीज मेरे ख्याल 15वें में थी कि 14वें में थी, वो मैं आपको दोबारा से करना चाहता हूँ, 1 मिनट। प्राणापान की बात जो थी 14। 14 में। 14 ये मैं इसलिए थोड़ा सा पॉइंट आउट कर रहा था कि प्रभात जी का इंटरेस्ट है इसमें, प्राणायाम में प्राण अपान। प्राण और अपान। फिर भात जी रेड कलर पर नहीं है, बहुत इधर को आ गए व्हाइट कलर की तरफ को। अब क्या मखना में तो रेड भी बैठे दिखे हैं अभी। नहीं नहीं, वो करिए क्योंकि वो बड़ा उसका जो अर्थ बड़ा सिंपल सा लगता है, लेकिन वो उतना है नहीं। जैसे कहते हैं ना, आई डाइजेस्ट ऑल 4 काइंड्स ऑफ फूड। वैसे ये वाला जो श्लोक है इसको 14 जैसे इंग्लिश में ग्रेस बोलते हैं ना, जब खाने से पहले आप वो प्रार्थना करते हैं। हाँ, मंत्र पढ़ते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मा हाँ हाँ, वो वाली। तो ये भी श्लोक उसी कैटेगरी में आता है, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी हाँ, नाम ये देव। बोलते हैं रोबा इसमें। हाँ, हाँ, कौन सा वाला? ये वाला 14वां। 14वां। मतलब खाने से पहले आप ये प्रार्थना करें, ये वाली। खाने से पहले करते हैं प्रार्थना, ये वाला ये श्लोक, वाली है। ये वाला हाँ। भी है और नेक्स्ट वाला भी, दोनों है। अच्छा इसका मतलब आश्चर्य मुझे इस चीज पे होता है, एक पहले श्लोक आता है इसमें कि कृष्ण जी कहते हैं कि अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। ये पहले आ चुका है कहीं। इसमें क्या कहते हैं कि अवजानन्ति मां मूढ़ा, जो मूर्ख हैं, जो मूढ़ हैं, वो मुझे जानते हैं मानुषीम तनु आश्रितम, कि मैं इस मनुष्य शरीर के आश्रित हूं।
परम भावम अजानंतो, जो मेरा परम भाव है उसको वो नहीं जानते। मम भूत महेश्वरम, मैं संपूर्ण जितना भी मैनिफेस्टेशन हुआ भूत प्राणी उसका महेश्वर हूँ। उनका महेश्वर हूं। और यहां पर उन्होंने तुरंत ही कहा कि मैं स्वयं नहीं, लेकिन वैश्वानरो भूत्वा, वैश्वानर हो करके मैं प्राणी नाम देहम आश्रिता, मैं इन प्राणियों के देह में आश्रित हूं। लेकिन दोनों में अंतर भी है और सामंजस्य भी है कि एक तरफ वो कहते हैं कि मैं इनसे बहुत अलग हूं, और एक तरफ कहते हैं कि मैं ऐसा हूं। अब इसको समझाइए जरा आप, कैसे जठराग्नि भी मैं ही हूँ। अरे भाई आगे बढ़ो, अब इसमें से सब कुछ चीज आज नहीं आने की, इतनी फीस नहीं दी है कि सारा समझ आ जाएगा। राम विनोद जी, आप भी स्टेप बताइए बाय कुछ। स्टेप। चले भाई रामरोज जी, 16वें पे हाँ चले चलो आगे चलो, नो प्रॉब्लम। आगे चलें। यस सर। नहीं, 14वें पे तो आप हर चीज कहने वाले थे, इसी लाइन प्राणापान में। कुछ बता रहे थे ना। हाँ, बाड़ा पाना सामयुक्ता। प्राणा कहते हैं, जो प्राणा वो एनर्जी होती है जो आपको अपवर्ड्स ले जाती है। उसका कनेक्शन वो भी एक, अगर उसको भी सेम तरह से कागज के ऊपर रखें तो जो प्राण जो है वो आपका, हम लोग उसको पर्सनल प्राण, मतलब जो इंडिविजुअल के अंदर जो प्राण शक्ति चल रही है पंचकोश के हिसाब से, या पंचकोश विवेक के अंदर जिसका चर्चा आती है, तो उसके हिसाब से ही हम देखते हैं प्राण को। तो क्योंकि हम उसी हिसाब से देख सकते हैं कि भाई मेरे शरीर को कैसे चल रहा है, मेरा शरीर कैसे चल रहा है, इसमें खाना कैसे हजम हो रहा है। मतलब ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि भाई तुम्हारे शरीर चला कौन रहा है, खाना खाते हो, हजम कौन करता है ना, शक्ति कैसे आती है, उठते कैसे हो, चलते कैसे हो, ये सारी बातें हम लोग करते हैं। तो उस सिंप्लिसिटी के साथ में उन्होंने प्राण और अपान, अपान कहते हैं जो आपको, जो आपकी जो वर्ल्डली जो आपकी क्रियाएं हैं शरीर की, उसमें उसके पीछे जो प्राण चलता है, प्राण का उस कैटेगराइजेशन को अपान बोलते हैं। मतलब जैसे जो आपके जो शरीर के अंदर जो आपको मान लीजिए आपने कुछ खाना खाया, और उस खाने में से जो आपकी न्यूट्रिशन थे वो आपने लिए, और जो वेस्ट था उसको आपने निकाला, तो अपान जो है वो उसको वेस्टफुल वस्तु को निकालने वाली शक्ति को कहते हैं, उसके साथ में रिलेट किया जाता है उसको। या इसीलिए योग दर्शन में कहा है कि जो प्राण है वो नाभि से ऊपर, और अपान जो है वो नाभि से नीचे। जो आप है ना, मूलाधार से लेके जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के ऊपर, तो उनमें जो एक्सक्रीशन का काम है बॉडी के अंदर, वो नाभि मतलब इंटेस्टाइन से लेके नीचे तक होता है। और उसके ऊपर जो है प्राणों का कार्य होता है, इसमें आप इनहेल एक्सहेल करके प्राणायाम के द्वारा शक्तियों को अपने अंदर पैदा कर सकते हो। और इसके बाद में जो व्यान उदान समान है, उनका कार्य थोड़ा अलग है इनसे, लेकिन पांचों प्राणों के द्वारा ही संसार का, इस शरीर का संचालन होता है। तो थैंक यू अनिल जी, बहुत अच्छा बताया। तो ये जो पांचों प्राण है ना, हम लोग इसको समझते हैं कि भाई ये हमारे शरीर के साथ में संबंधित है। और जो प्राण है, प्राण जो जो जिसको यूनिवर्सल प्राण कहना चाहिए, या कॉस्मिक प्राण कहना चाहिए, वो प्राण जो है, वो शक्ति, वो पूरी यूनिवर्सल है। और आपको ये जो चौथी पद्धति है हमारी, मतलब भक्ति ज्ञान कर्म के अलावा जो चौथी राजयोग। पद्धति तंत्र वाली जो आती है, जिसमें राजयोग आता है, उसमें आपको प्राण के ऊपर फोकस करके आपके इंडिविजुअल प्राण की जगह आप कनेक्ट करते हैं यूनिवर्सल प्राण के साथ में। सो वो प्रोसेस है, उस यूनिवर्सल प्राण को जब कनेक्ट करते हैं तो आपकी जो अवेयरनेस है वो एक्सपैंड करती है, और दैट एक्सपेंशन ऑफ अवेयरनेस ऑल्सो गिव्स यू सम शक्तियाँ, सिद्धि जिसको बोलते हैं, वो सब सिद्धियाँ भी मिलती हैं उसमें। और वो उस अवेयरनेस को एक्सपैंड करने के जो 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 उसकी जो पराकाष्ठा, जो जो अल्टीमेट उसका जो पॉइंट है, उस पॉइंट के अंदर अगेन दैट्स ए स्टेट ऑफ रियलाइजेशन। So even that process, मतलब if you again, it's a question of nature. What is my nature? Which process, which path will suit me? So, but that path is also available. It is also a very valid path.
एंड वो काफ़ी उसके अंदर भी डेप्थ है, एंड उसका भी जो अनुभव है वो आपको एक सेकंड स्टेज ऑफ ए रियलाइजेशन तक ले जाता है। तो सो दैट अवेयरनेस, एक्सपेंशन ऑफ अवेयरनेस टू ए पॉइंट जहाँ पर आप अवेयरनेस की जगह पे कॉन्शियसनेस को कनेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। तो अगर वो सेम कागज अगर आप ले लें, जैसे जैसे वो वाइट से रेड वाला, तो वो हमने शर अक्षर की तरह से, जीव की तरह से देखा था, बट अगर आप उसको अवेयरनेस की तरफ से देखें तो जो वाइट है उसके अंदर आपकी अवेयरनेस जो है वो समझिए यूनिवर्सल की तरफ है, और जो रेड है उसके अंदर आपकी अवेयरनेस जो है वो लिमिटेड है आपके जो ईगो की लिमिटेशन के साथ में। जो आपके अहंकार का लिमिटेशन क्या है कि जो आपका मन जो है बिल्कुल वो छोटा हो जाता है ना, उसके अंदर रुक जाता है, वो अवेयरनेस वहीं रुक जाती है। तो वो ये जो सेम कागज को अगर मैं तो दोनों एंड को देखूंगा, तो एक एंड पे वो हो जाएगी कि मेरी अवेयरनेस मुझ तक ही लिमिटेड है, इसलिए मेरे विचार मुझ तक ही रह जाते हैं। बट वो जो दूसरा एंड है उसके अंदर वो आपकी अवेयरनेस जो है वो यूनिवर्सल होनी शुरू हो जाती है। तो वो जो पाथ है उसमें बढ़ती चली जाती है, एंड दैट्स वेयर एम्पैथी इज द फर्स्ट थिंग दैट स्टार्ट्स। एम्पैथी मतलब दूसरे के दुख को, कहते हैं ना, वैष्णव जंतु तेने कहिए पीर पराई पीर जाने पराई जाने रे। तो पीर पराई जाना जो एम्पैथी होती है वो दैट स्टार्ट्स कमिंग इन, एंड फ्रॉम एम्पैथी your awareness starts to increase, and then you can actually connect, in your awareness you can connect with other जीव जंतु और सभी से। So you can actually feel their pain and you can actually feel their emotions, and at that point you can start feeling their anxieties and you can start feeling their concerns and worries. So वो जो सिद्धियां आनी शुरू हो जाती हैं, जिसके अंदर आप दूसरा आदमी आपके सामने आता है तो आप इमीडिएटली कह सकते हैं कि इसकी वरी क्या है, इसकी कोई बीमारी है इसकी वजह से ये वरीड है, उसके अपने बच्चे की वजह से वरीड है। तो यू कैन स्टार्ट connecting with that, so that awareness keeps increasing, and eventually it starts breaking the time barrier. तब वो अवेयरनेस जो है आपकी दूसरे व्यक्ति के पिछले जन्म को साथ में कनेक्ट कर सकती है। तो आप ये भी उसको बता सकेंगे कि भाई यहाँ आप पिछले जन्म में क्या थे, भाई क्या आपका रास्ता है, क्या आपकी मुश्किल थी, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें जब हम बाहर वाला देखता है तो उसे लगता है सिद्धि है कि कोई ना कोई सिद्धि आ गई, बट दैट इज ए कंप्लीट एक कहना चाहिए कि एक सब्जेक्ट है उसका, which is if followed properly, it will eventually take you to that point जहाँ आप अवेयरनेस से फ्लाई करके और कॉन्शियसनेस के रेल्म के अंदर कनेक्ट हो जाते हैं। एंड दैट कॉन्शियसनेस के रेल्म में जब आप कनेक्ट होते हैं तो दैट ऑल्सो गिव्स यू ए स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट, which is different from the first state, but at the same time it includes the first state also. So first state का मतलब ये कि वो जो हम कह रहे थे ना कि आप वननेस जो होती है वो वननेस वाली स्टेट, तो इसमें भी वननेस की स्टेट भी आ जाती है, बट इट हैज ए लिटिल बिट एक्स्ट्रा different भाव, not I should not say extra, but it's a slightly different भाव also. So that is a second type of enlightenment. Ultimately you will also achieve त्रिनेत्र ना, राइट। इस प्रोसेस के अंदर आपका जो अजना चक्र है, जो थर्ड आई जिसको हम बोलते हैं, वो भी ओपन होता है, और इस प्रोसेस के अंदर आपका जो क्राउन चक्र है वो ओपन हो जाता है। इवेंचुअल उसका जो है वो क्राउन चक्र के ऊपर होता है, सहस्रार जिसको बोलते हैं। वो कई सारे इसके अंदर भी सिद्धियां और एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। तो वो प्राण अपान की बात तो भगवान ने छोटी सी कह के कि भाई आपके मैं टू अंडरस्टैंड ऑन ए वेरी सिंपल लेवल कि भाई आपका शरीर चलता कैसे है, तो वो जो प्राण शक्ति उसके अंदर जो काम कर रही है वो भी वो बोलते हैं कि वो भी सब मेरे ही है।
हमारे पुराणों के अंदर या उसमें शास्त्र पुराणों में नहीं कहना चाहिए, पर शास्त्रों के अंदर ये आते हैं ना, ब्रह्मा ने जब सृष्टि बनाई तो बोलते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि कैसे बनाई। तो बोलते हैं कि ब्रह्मा ने अपने आप को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, पहले ब्रेक डाउन किया अपने आप को। तो एक को उन्होंने जो है वो प्राण बोला, और एक को उन्होंने ये जो ये रही बोलते हैं इसको, संसार के जो शक्ति, वो ये जो शर की जिसकी हम बात कर रहे थे, तो उसमें तो प्राण और वो जो शर है, जो डिस्ट्रक्टिबल जो चीज होती है, वो उस दोनों को मिलाया और फिर उसमें जीवन पैदा हो गया। सो ये भी अगर आप कभी चेक करेंगे तो कहीं आपको ये कहानी भी मिलेगी कि ब्रह्मा ने सृष्टि को कैसे बनाया। सो एनीवे, सॉरी अगेन रामिनो जी, थोड़ा सा तो हम इधर उधर हो गए थे, बट जस्ट वांटेड टू गिव दैट आइडिया ऑन दैट प्राण अपान वाली बात के ऊपर कि भाई हाउ दैट वर्क्स। Ashok, I hope you didn't mind too much. No, I'm all right. भाई आप लोग मुझे मतलब कहते हैं ना कि यू शुड कीप मी ऑनेस्ट। No, you are honest. Everybody's honest. नहीं, ऑनेस्ट इन द सेंस कि भाई अपने वो जो हम जिस फोकस रख रहे हैं ना, वो इस No, फोकस मतलब we have to, and ultimately what we get it, that's good. हाँ, पर मैं थोड़ी स्पाइसेस डालने की कोशिश करता रहता हूँ खाने में, ताकि I know. कुछ इंटरेस्ट बना रहे, मतलब और कोई बात नहीं, क्योंकि these are all different ways of doing things. नहीं, हम गड्ढे में नहीं गिरे भैया, अभी बस सड़क के थोड़ा सा साइड में चले गए। ओके, चलो भाई। कौन सा 17वां है? हाँ, तो 18वें में उन्होंने सेम चीज को ना डिक्लेरेशन की तरह से बोला है ना? कि मैं जो शर अक्षर ये जो 2 हैं इनसे परे हूँ, वही पुरुषोत्तम वाली बात है। और वही वो कह रहे हैं ना कि आई एम सेलिब्रेटेड या लाइक ए तो अस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तम। ये एक चीज नॉट टू ड्वेल ऑन ही एंड शी, लेकिन हर जगह ये पुरुषा की ही बात करते हैं, क्योंकि उसका जेंडरलेस है ना। एक्सप्लेनेशन की बात है सिर्फ, और कोई बात नहीं है। आपके लिए कोई वर्ड तो यूज करना होगा, बट इट्स ए पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन। पुरुष है क्योंकि हम लोगों की जो नॉलेज है वो इसी तरह की है भाई, एक जो जो पैदा होता है तो एक उसकी माँ होती है, एक उसका पिता होता है, तो इस तरह से हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। बट इस पुरुष वर्ड मतलब इवेंचुअली जो भी वर्ड्स यूज किए जाएंगे वो कुछ ना कुछ भाव को बताने के लिए किए जाते हैं, तो इसलिए वो पुरुष वर्ड जो है वो ज्यादा सूट करता है, बस, और कोई बात नहीं इसमें। पुरुष के मीनिंग में संस्कृत में ये भी होता है जो हमेशा से पहले से था, पुरुष। और सो उसमें क्या है कि कहते हैं ना कि जब संसार नष्ट भी हो जाता है या प्रलय भी हो जाती है, ही रिमेन्स, वो पुरुष है। लेकिन उसके बाद जो प्रकृति है, मतलब वेदों में भी पुरुष और प्रकृति, ये 2 शब्द यूज किए जाते हैं। जो प्रकृति है ये प्रा मीन्स सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है, मीन्स किसी भी चीज में इंग्लिश में सुपरलेटिव, प्रकृति, कृति मीन्स जो उसके द्वारा बनाया गया, तो उसके द्वारा भी ये सृष्टि प्रकट होती है, इसीलिए इसको प्रकृति कहा गया। और प्रकृति जो है वो फेमिनिन है, इसको स्त्रीलिंग माना गया, और इसीलिए जो प्रकृति है उसका जो सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप है वो वैदिक लिटरेचर में उमा से जोड़ा गया है, कि जो उमा है वो इसकी प्रकृति की देवी है। उसके बाद उसके अंदर ये सारे आए, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, सब आप देखो ये सारे प्रकृति के वो हैं, और इन सब के अंदर देवताएं अपनी शक्तियां डालते थे कुछ करने के लिए, और वो कहाँ से शक्ति आती थी? पुरुष से। तो पूरा जो वर्णन आप देखोगे इसके अंदर पुरुष, प्रकृति और उसके अंदर होने वाली गतियां, क्रियाएं, ये सब जो है जैसे हो रही हैं, उसका वर्णन पुराणों में बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत ही संक्षिप्त है, एब्स्ट्रैक्ट जो है वो वैदिक लिटरेचर में मिलेगा आपको।
इसको फिर समझना पड़ता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों वहां पे लिखा है, क्योंकि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप समझने की ही कोशिश कर सकते हैं, जितना समझेंगे उतना अच्छा है। और उसकी गति तो पुरुष और प्रकृति वहां से आता है। और प्रा जो शब्द है हमेशा सुपरलेटिव डिग्री, जो ज्ञान, जैसे ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, ज्ञान और विज्ञान जो है दोनों चीजें माइंड के लिए हैं, और प्रज्ञान जो है वो आत्मा के लिए है। प्रज्ञान माइंड से नहीं होता, उसकी उसकी जो माइंड की जो एक फैकल्टी प्रज्ञा है, प्रज्ञा के द्वारा उसके आगे उसकी गति शुरू होती है मनुष्य की आगे जाने के लिए। तो जहां भी आप प्रा देखिए संस्कृत के हिसाब से तो सुपरलेटिव डिग्री है किसी भी इसकी, बियॉन्ड। जैसे मन से इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से आत्म तत्व, ऐसे जो है ये सब प्रज्ञा में आएगा, मतलब प्रा, प्रा मीन सुपर सुपर सुपर। ठीक है ना। तो मतलब ये दिस इज नॉट रिलेटेड विद जेंडर और एनीथिंग, बट दीज आर द वर्ड्स एंड वो लिंग वगैरह उसके साथ में हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वगैरह जोड़ते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। बट वो एट दैट लेवल, जैसे अभी अनिल जी ने बोला, देयर इज नो 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 जेंडर, बट जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग वी मेक इट लाइक दैट। तो ये 19वें में आप देखें, यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् विद्वत् जाति माम सर्वभावेन भारत। तो ये जानाति जो वर्ड है, इसको ये अंडरलाइन कर लें आप, की वर्ड है इसका, जानाति। जानाति का मतलब जानना ही है। हाँ, बट वो इसीलिए कई बार मैं इसको, इन वर्ड्स को मैं वो करता हूँ, क्योंकि जानने का मतलब ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। That's what I'm trying to say. हाँ, लेकिन उन्होंने पहले ही उसमें एक शब्द यूज कर दिया जानाति से पहले, असमूढ़ो, मूढ़ा, असमूढ़ा। इसलिए आपसे ये वो है संधि, यो माम एवं असमूढ़ो, जो मूर्ख नहीं है, जो ऑलरेडी ज्ञानी है, बुद्धिमान है, वो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं। जो मूढ़ है वो कैसे जानते हैं, उन्होंने पहले कह दिया, इस शरीर के अंदर मैं हूं, इस शरीर का भाग हूं, ऐसे। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। लेकिन यहां उन्होंने पहले कह दिया असम मूढ़ा, जो मूढ़ नहीं है वो जानते हैं। मूढ़ अभी भी वैसे कह देंगे भगवान तो मेरा एक्चुअली अनिल जी, ये शब्द है असमूढ़। या असमूढ़, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। समूढ़ मतलब मतलब मूढ़ता के साथ में लग जुड़ा हुआ है, जो इट्स नॉट ए मूढ़ पुरुष, इट इज नहीं, जिसको संशय नहीं है उसका, हाँ, जिसका कोई संशय नहीं है कोई, बट एक्चुअली उस चीज को भी ध्यान से समझना होगा। ये संशय नहीं है, दो तरीके से आता है। तो इसमें समझना होगा कि एक तो आता है जब आपकी बिलीफ इतनी गहरी हो जाती है, स्ट्रांग हो गई है, तो आपको संशय नहीं होता, बट वो बिलीफ रॉन्ग भी हो सकती है। आप आज देख सकते हैं हमारे बहुत सारे करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी रॉन्ग बिलीफ है, बट उनको कोई संशय नहीं है। they think they are right, absolutely. हाँ, तो ये जो है मूढ़ वाली बिलीफ हो जाती है। बट जो असमूढ़, इसमें जो हो जाता है ना, जो मतलब असंशय जिसको आप कह रहे हैं, तो असंशय वो है जो उस ज्ञान तक पहुंच चुका है। तो मतलब ये जानाति इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जानाति इज जो इसे आत्मसात कर चुके हैं इस चीज को। तो अंडरस्टैंडिंग के साथ में रास्ते में, टू टेल यू ऑनेस्टली, इस अंडरस्टैंडिंग के रास्ते में बिलीफ खड़ी होती है, जो कि आपका एक रोड ब्लॉक है। रोड ब्लॉक है। बिलीफ इज ए रोड ब्लॉक, बट अंडरस्टैंडिंग जो है वो रास्ते में उसके मिलती है आपको। वो जो सिविलाइजेशन के ऊपर बहुत बड़ी सीरीज बनी थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, याद नहीं आ रहा मुझे इस टाइम। ये जो कहते ना, जो वो करोड़ों जो है आप नहीं है, उसने कहा कि अगर मुझे जो मनुष्य बना हूँ, तो उसने कहा है कि आई नीड ए लॉजिक फ्रॉम हिंदुइज्म, आई नीड ए फेथ ऑफ ए मुस्लिम, and science or something like that from Christian. So that will be the ideal man.
So he- एक्चुअली टू टेल यू ऑनेस्टली, एज ए पर्सन, जो उन्होंने ये बात कही कि भाई वो आई नीड ए फेथ ऑफ ए मुस्लिम, दैट्स ए रॉन्ग। नहीं मतलब वो ब्लाइंड है, वो उनके साथ तुम एक बार फेथ उनका जहाँ हो गया है, उनको तुम हिला नहीं सकते। हाँ, तो वो मूड हो गए ना, वो I know. असमूढ़ नहीं हो सकते। तो But he ये said जब that जब ये दो not वर्ड to जोड़ेंगे take ना, from other. हाँ, जब ये दो वर्ड जोड़ेंगे ना, असमूढ़ो जानाति, I know, इसके I अंदर know. वो लोग, वो पूरी की पूरी कम्युनिटी इंक्लूड नहीं हो सकती। Yeah, I know that part. ये प्रॉब्लम नहीं, बट आएगी उसमें वहाँ। क्या है कि वो ब्लाइंड फेथ रखते हैं। हाँ, तो बिलीफ इज ए ब्लाइंड फेथ। आप रोजाना इंडिया में ये चीज होती है। मतलब साले उदयपुर में वो इंसिडेंट हो गई, एक बिल्कुल। स्टूडेंट ने स्ट्राइक तक नहीं की वहां। हाँ, तो बिलीफ वो जो है ना, लॉजिक वो वाले दैट इज ए बैठे हैं। ब्लाइंड फेथ। बिलीफ इटसेल्फ इज ऑफ नो यूज, वो तो आपको Anyway, तोड़नी I है। don't want to बट एनीवे, मतलब वो ये जो ज्ञान का रास्ता कहना चाहिए, बट वो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग का जो रास्ता है, एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग, Yes, उसके रास्ते में कई बार ये बिलीफ खड़ी हो जाती है आगे, yes. वो आपकी बाधा हो जाती है। एवरी बिलीफ दैट यू हैव, every belief is your handbrake when you're driving a car. Every belief is stopping you from achieving the speed that you want to achieve with your car, as if you have a handbrake on it. And belief के अंदर खूबी ये है कि जो बिलीवर है वो उसको समझता है कि यही ट्रुथ है। So you बिलीफ को के आगे जाना तो अध्यात्म के लिए कम से कम उस स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट पे पहुंचने के लिए ये आवश्यक है। किसी भी बिलीफ को असमूढ़ो जानाति। एनीवे, दैट्स अ की हियर बेसिकली, वो हमारे रास्ते में भी ये की है। And that brings us to the last shloka of this chapter. Iti guhyatamam. I think गुह्य के ऊपर हम लोगों की एक बार बात हुई थी, राम विनोद जी ने उसके बारे में चर्चा की थी। ये सीक्रेट ट्रांसलेशन क्यों करते हैं इसका, है ना राम विनोद जी? हाँ, मतलब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है ना, पते की बात, पते की बात। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी नॉलेज, गहरी नॉलेज है, गहरी है। इट्स नॉट सीक्रेट नॉलेज। वो ट्रांसलेशन में सीक्रेट लगा देते हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ। मयाना भी उन्होंने क्यों यूज किया है यहाँ पे? बट इसमें फिर से आई थिंक आई शुड पॉइंट आउट, इसमें लास्ट वर्ड सेकंड लाइन के अंदर उन्होंने उसको अर्जुन को एड्रेस किया है, भारत। You know, I mean, at different places he addresses Arjun with a different name. जब भी वो उसको भारत वर्ड से यूज करते हैं, एड्रेस करते हैं, भारत, that means that he is now addressing him as a person who is reveling in knowledge. लेकिन यहाँ पर मैं भी चीज पॉइंट आउट करूंगा कि इसमें आप देखिए लास्ट में भी बुद्धि की बात की गई है। एवं बुद्धि बुद्धिमाना, भक्तिमाना नहीं कहा गया। भक्ति तो प्रकट हो जाती है, बुद्धि की बहुत आवश्यकता है। मतलब आप उससे ईश्वर हर जगह जो है, क्योंकि मैं हमेशा मान के चलता हूँ, देखिए हमें जब शरीर मिला है इसके अंदर तीन ही चीजें दी गई हैं, शरीर की इंद्रियां, मन, बुद्धि और हृदय, और इन तीनों में बहुत बढ़िया इंटीग्रेशन है। आप एक को दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते। बुद्धि जो है ना, बड़ा मिलता जुलता बोध का वर्ड आता है। बुद्ध और बुद्धि और बोध, और बोध जिसको हम बोलते हैं वो अनुभव, आभास, उसकी बात होती है। तो बुद्धि जो है वो वहीं लेके जाती है फिर से
इसलिए बुद्धिमान का मतलब जो है सिर्फ ये इंटेलेक्चुअल नहीं होता, उसका मतलब जिसको बोध बोध हो हो गया है वो वाला बुद्धिमान। तो बोध। बुद्धि बुद्धि वर्ड भी वहीं लेके जाता है इवेंचुअली आपको। तो वो आपकी बात ठीक है, ये बात ठीक है आपके, आपने सही कहा कि वो भक्ति नहीं बोली उन्होंने, बट जब 18वें अध्याय के अंदर वो बोलेंगे ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं मामेकम व्रज, शरणं व्रज। तब वो फिर भक्ति की ही बात बोलेंगे। हाँ, लेकिन वहां भी भक्ति शब्द नहीं एनीवे यूज, मतलब ये सर्व डिफरेंट धर्मान् कॉन्टेक्स्ट, परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, ये कहा है उन्होंने। तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं, बट क्योंकि आप देखिए ना, संस्कृत में क्या है कि एक शब्द के मीनिंग है। तो जैसे आपने कहा भक्ति, भक्ति का मतलब है जो भक्त से युक्त है। भक्त का मतलब होता है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब है जो ईश्वरीय गुणों हैं उनको अपने अंदर कंटिन्यूअसली बढ़ाते जाना। ईश्वर अनंत गुणों से युक्त है। हमारे अंदर अनंत गुण हालांकि हैं छिपे हुए, लेकिन हमारे मन बुद्धि और जो ऊपर के कवरिंग है उसके कारण वो पूरे के पूरे प्रकट नहीं होते। तो उन ईश्वरीय गुणों को, क्योंकि मुझे पता है मैं उसी का अंश हूँ, जीवात्मा हूँ, उसी का अंश हूँ, तो उन गुणों को मैं धीरे धीरे जब अपने अंदर बढ़ाना शुरू करूंगा तो मैं भक्त हो जाता हूँ। और उनको बढ़ाऊंगा कैसे? कर्मयोग के द्वारा और ज्ञान योग के द्वारा। जितना ज्ञान ले सकता हूँ लूंगा, वेदों को पढ़ूंगा, उपनिषदों को पढ़ूंगा, गीता को पढ़ूंगा, जो भी हमारे ग्रंथ दिए गए हैं महापुरुषों ने, उनको पढ़ूंगा, समझूंगा, और साथ में क्रियाओं को करूंगा ताकि मेरी शुद्धियां होती जाएं। तो हमारे हिसाब से जो मैं समझता हूँ कि जो ईश्वर ने मुझे अगर मनुष्य रूप दे दिया आज, या हमारी कर्मों से जो मुझे मिल गया, उसका सदुपयोग यही है कि मैं उसके द्वारा, कर्मों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और उससे प्रकट हुई भक्ति के द्वारा उस परम पिता को, उस पुरुषोत्तम को समझने का प्रयास करूं। और अगर मिल जाए, नथिंग लाइक दैट। अगर इस जन्म में नहीं मिलेगा मैं फिर प्रयास करूंगा, अगले जन्म में नहीं मिले फिर करूंगा। ये एक हमारा एक लक्ष्य हो जाए, इससे सुंदर मुझे कुछ नहीं समझ में आता। अनिल जी आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। आप चारों पाथ हैं, भक्ति के पाथ स्लाइटली डिफरेंट है, और उस भक्ति के साथ में जो भाव है, भाव की प्रधानता है, और भाव प्रधानता और सारी उसकी मेडिटेटिव एक्सरसाइजेस सारी जितनी भी हैं वो भाव प्रधानता के साथ में है। और भाव प्रधान जो है वो बुद्धि से परे जाने की बात होती है। भाव जो है वो बुद्धि में नहीं आता, तो इसलिए भाव प्रधानता है, और इसीलिए अलग से ही इसको रास्ता बताया गया है। और उसका ये बात अलग है कि जो हर हर रास्ते के टूल है ना, डिफरेंट टूल्स हैं भाई। आप कार के मैकेनिक हो तो एक वो जो मैकेनिकल टूल्स लेके चलता है, उसमें रेंच होती है, ये सब होता है। बट दूसरा इलेक्ट्रिकल पार्ट भी है उसके, तो उसके लिए जो स्क्रू ड्राइवर्स हैं, वो इलेक्ट्रिकल चीजें देखने की चीजें हैं वो। तो एवरीबडी हैज ए डिफरेंट, एवरीथिंग हैज ए डिफरेंट टूल। सो भक्ति के मार्ग के टूल्स डिफरेंट हैं, ज्ञान के मार्ग के टूल्स डिफरेंट हैं, कर्म के मार्ग के टूल्स डिफरेंट हैं, और तंत्र जो प्राणायाम राजयोग जिसको हम अभी बोल रहे थे उसके टूल्स डिफरेंट हैं। सो दे आर ऑल डिफरेंट टूल्स गेटिंग यू टू द सेम इवेंचुअल लैंडिंग। मेरा तो मतलब यहाँ पे थोड़ा मेरा को वो लगता है, जैसे जितने भक्त मैंने देखे हैं, जैसे कृपालु जी महाराज इस युग में काफी अच्छे थे। ज्ञान था उनको। आप मतलब आपके एक एक मंत्र और श्लोक के संख्या देश भाग देश कहाँ से ला ला के वो बताते थे। बिना उस ज्ञान के इतनी भक्ति हो जाना कि वो सिर्फ राधे राधे या राधे कृष्ण करें, संभव नहीं है। शंकराचार्य जी थे, अंत में जब वो कहते ना भज गोविंदम, वहां उस लेवल तक भक्ति में पहुंचने के लिए उस अनंत ज्ञान की आवश्यकता है, उसके बिना पहुंच नहीं सकते। आई थिंक वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ वो हो गए और कि बहुत से जने ये कहते हैं इसमें कि एक स्टेयरकेस वाला रास्ता है और एक एलिवेटर वाला रास्ता है। तो ये जो नहीं ज्ञान वो, योग वाला है ये स्टेयरकेस वाला रास्ता है, इसमें आदमी ऐसी की तैसी हो जाती। देखिए आई थिंक हम लोग थोड़ा सा ये इधर चले गए कि क्या हो गया कि अच्छा, आई थिंक मेरे से रिकॉर्डिंग बंद कर दो तुम। कि हम लोग ना वो हमें वी आर नॉट सपोज टू जज कि भाई दूसरा कितना भक्त है या दूसरा कितना ज्ञानी है। नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब प्रकट होता है ना, जैसे